पूरा गांव यहाँ से दिख रहा है। शहर की गंदगी उतारने में कई बाल्टी पहाड़ लग जाते हैं। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सांगला अभी, और हम लोग हिंदुस्तान तिब्बत रूट पर है। एंड समझ ही नहीं आ रहा कि ये वही रास्ता है जहाँ से मैं रात के 2:30 बजे कभी ट्रैवल करा था इतने सालों पहले, और ये रास्ता सिंगल लेन हुआ करता था। अभी पहचान में नहीं आ रहा। अभी ये बोर्ड आ गया है सराहन, रिकांगपिओ और कल्पा का। अभी हम लोगों को आगे जाने के लिए अपना एंट्री करानी पड़ेगी, सभी के नाम अपने लिखवाने पड़ेंगे। रामपुर बुशहर को तिब्बत से जोड़ने वाला ये रूट ट्रेडिंग बंद हो जाने के बाद एक हाईवे में कन्वर्ट कर दिया गया था। क्या मतलब मक्खन सड़क हो गई है इस टाइम, और डबल हो गई है रोड सारी। आसपास ये सेफ्टी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। पता नहीं लग ही नहीं रहा कहाँ पर वहाँ किन्नौर में, समझ ही नहीं आ रहा। तो ये हमारा छोटा सा हॉल था टापरी में। यहाँ पे पेट्रोल पंप है नीली सर का, तो हम वहाँ पे रुके हुए थे। उन्होंने चाय वाय पिलाई। क्योंकि इसका जो पेड़ होता है ना उसको चिलगोजा ही बोलते हैं, चिलगोजा का पेड़। जैसे हम लोग हिमाचली लोग जो हिंदी यूज़ करते हैं उसमें ना अरेबिक वर्ड ज़्यादा होता है। हिंदू का डोमिनेशन इस साइड से रहा, रामपुर वाले तरफ से एंट्री किया इन्होंने तो ये ज़्यादा रहा। तो लद्दाख वाली साइड से जो इधर स्पीति वाला वैली है उस तरफ से भी बहुत ऐसे इन्वेडर आए। तो ये वाला किन्नौर वाला एरिया है, इसमें आपको राम मंदिर मिलेगा, मॉस्क मिलेगा, आपको क्या कहते हैं क्रिश्चियंस भी मिलेंगे। किन्नौर भी 2 पार्ट है, लोअर किन्नौर एंड अपर किन्नौर। तो लोअर वाले पार्ट में थोड़ा सा हिंदुइज्म का ज़्यादा डोमिनेशन है, अपर वाले पार्ट में मिक्स कल्चर है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो सिल्क रूट है वो भी हमारे उस एरिया से पड़ता था। अब निकलने वाले आगे सांगला के लिए। यहाँ से 1.5 घंटा दूर और जाना है, और उनको वैन दिखा रहे हैं। These unexpected meetings and unwelcome goodbyes make the journey beautiful than anything else can. यही होता है, आपकी आइटनरी से लिस्ट ऑफ प्लेसेस तो पूरी होती चली जाती हैं, लेकिन लिस्ट ऑफ पीपल और लंबी होती रहती है। They call this as the world's deadliest road, and I was just dying to see it again. अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे जब आए हैं तो कामरू फोर्ट होके चलते हैं, तो वापस गाड़ी घुमा रहे हैं। फोर्ट होके जाएंगे, फिर देखेंगे कुछ और अगर घूमने का नहीं होगा तो फिर सीधा चितकुल निकल जाएंगे। स्वागत है आपका बहुत ही खूबसूरत पासपा वैली के टाउन सांगला में। कामरू फोर्ट के लिए हम लोग कामरू विलेज आ गए सीधा। डी बोर्डेड आवर कैरावान्स टू गो टू कामरू फोर्ट। जब तक मैं कैरावान में होती हूँ आई एम लविंग इट। उतरने का दिल नहीं करता उससे। किसी तरह तो हम अपनी कैरावान थोड़ा ऊपर तक ले आए, बट इससे ऊपर नॉट एडवाइजेबल, इससे ऊपर खुद जाना पड़ेगा। अपनी शरीर की गाड़ी ऊपर लेके जानी पड़ेगी। सांगला की होली तो नहीं, मगर पकड़म पकड़ाई जरूर खेल ली। लोगों के बिना कैसी जगह, खाली इमारतें, सो मिंगल एंड गेट लोकल। कॉम्प्लेक्स में 2 बुद्धा टेम्पल है और एक बद्रीनाथ का टेम्पल है, और अगर इससे ऊंचा ऊपर देखूं मैं तो यहाँ पे किला आ जाएगा। सेट की कितने जाने का, मैंने बोला 10 जन, तो बोलते टोपी लेकर आता हूँ। तो वो टोपी लेकर आएंगे, सबको टोपी पहननी है और कमर पे एक गाछा सा होता है वो भी बांधना है। दिस इज मोर देन 1000 years old।
बुशार डायनेस्टी थी, उन्होंने ये बनवाया था. दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे बाय एनी सॉर्ट ऑफ अर्थक्वेक बिकॉज ये एक टेक्नोलॉजी, लोकल इंडियन टेक्नोलॉजी कॉल्ड काटकुनी आर्किटेक्चर से बना है और ये इसमें कोई कील, कोई सीमेंट नहीं है. And later we took our vans uphill to park them for the night. So we are हम लोग होटल के बाहर रुक गए थे. सुबह उठे तो जब तक धूप नहीं निकली थी, it was too windy. So breakfast यहीं घास पे कर रहे हैं हम लोग. छोले वोले हैं और ब्रेड है और इंस्टेंट पोहा. कुकर धुला नहीं ढंग से, धुला नहीं ढंग से. ये हमारा टर्मिनेटर किलर, ये वो किसी होटल का बैक साइड है और उन्होंने हमें पाइप दे दिया है, तो अभी उसी से बर्तन धो रहे हैं, उसी से हमने टॉयलेट वगैरह गए. तो धीरे धीरे यहाँ पे धूप पड़ी ऐसे मस्त. उसके बाद हम लोग धूप में बैठे, चिल करा थोड़ा. अब हम निकलने वाले हैं चितकुल के लिए. So let's pack up and leave. बाकी this is Sangla for you. So अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि चितकुल में कैसा वेदर होगा, कितनी स्नो और कितनी विंड है और कितनी ठंड लगने वाली है. Beyond this, I don't have any more layers to add. देखते हैं, बने रहें. राधिका आंटी, ये आपको बुद्धिस्ट कैफे पे मिल जाएंगी सांगला में और ये बहुत बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा खाना है. प्लीज डू कम हियर. हेलो, हाँ वनिका, घर पे सब लोग बोल दो कि एक दिन के लिए नेटवर्क नहीं आएगा सिर्फ. हाँ पूरा, अबे हाँ ना, हाँ BSNL चलता सिर्फ चितकुल में. वेलकम टू चितकुल. सो फाइनली हम लोग चितकुल में हैं. आई कैन सी द PWD गेस्ट हाउस जहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग रेस्ट कर रहे थे. मैं और मेरा भाई आए थे मेरे प्रोजेक्ट के लिए. मैं 2017 में आई थी. अच्छा. और आपने फिर हमें घर दिखाया था. अच्छा. मैं नोट कर रही थी आपका घर कितना बड़ा है. अच्छा. हाँ जी, याद आ गया. हम लोग भी जा रहे हैं ITBP के चेक पोस्ट पे और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तिब्बत का बॉर्डर है, इंडो तिब्बत बॉर्डर है. और आगे 2 चेक पोस्ट और है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है तो वहाँ नहीं जा सकते, तो इसलिए गाड़ी यहीं पे रोकी. चितकुल में इतने सारे होम स्टेज खुल गए हैं, मुझे लगता है अब किसी को वरी करने की ज़रूरत ही नहीं कि उनको स्टे कहाँ करना है. हम लोग ने वैन तो कहीं ना कहीं लगाई भी है. पुराने घर हैं यहाँ पे. देयर इज़ ब्यूटीफुल टेम्पल अगेंस्ट द स्नोई माउंटेन्स. सारे वुडन वाले, स्टोन वाले घर हैं. थोड़ी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, बट स्टिल यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ ओल्ड हिमाचली आर्किटेक्चर. देन देयर आर दीज ग्रेन हाउसेज जस्ट बिहाइंड मी. देयर आर दीज ऑल्सो आटा पीसने के लिए वाटर मिल्स ऊपर जाके. अब यहाँ पे बैठ के पता नहीं लोग वीविंग कर रहे हैं. क्या बोलते हैं? ये बेसिकली भोजपत्र ट्री की है. देखो कैसे निकल रहा है पेपर की तरह. कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वो इसी पेपर पर लिखी थी. कैन टेक सम ऑफ इट विद यू एट योर होम. कीप इट इन योर मंदिर और जो भी पूजा का स्थान है. आप आओ यहाँ पे, शांति से रहो. फ़ोन सिग्नल के बिना एयरटेल नहीं आया, जियो नहीं आया. अब आजकल यहाँ पे BSNL का 4G आने लग गया है. अभी पूरे गांव में सबके घर में नल जमे हुए हैं. मार्च आ गया है, इस बार तो बर्फ़ भी कम पड़ी थी, लेकिन फिर भी बहुत जमे हुए हैं. जैसे जैसे आप विलेज के ऊपरी हिस्से की तरफ चढ़ते रहोगे, आपको दिखेगा ये सुंदर देवी का टेम्पल, ये सदियों पुराना किला, बुद्ध मंदिर और ये एक और मंदिर कम्युनिटी स्पेस के साथ. अचानक हमें मिले चितकुल के छोटे डॉन. तुम बच्चों को, तुम बात नहीं सुन रहे हो पूरी. अच्छा, बेसिकली यहाँ के बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना फैला रहे हैं. वो गाँव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने लड़ाकू बच्चे. तो हम लोग चढ़ते चढ़ते विलेज के टॉप पर आ गए हैं और यहाँ से आप सनसेट देख सकते हो. हम लोग ऊपर जाने लगे थे तो ये बच्चे वापस आके बोले ऊपर जाना अलाउड नहीं है.
हमने पूछा क्यों, कहते ऊपर इंडिया का झंडा है। न्यूज़ यूट्यूब पता है, यूट्यूब पे जाता है। इस गांव के डॉन बच्चे हैं ये, तीर कमान से बच गए तो आप गांव में रह सकते हो, अदरवाइज ऑल द बेस्ट। हाउ इज द फीलिंग? तो ऊपर मैं भी पहली बार आई हूँ, बहुत सही व्यू है। वहाँ पर सनसेट होने वाला है। वाली बिली थी। शहर की गंदगी उतारने में कई बाल्टी पहाड़ लग जाते हैं। Every time you look at it, you'll be like, oh my god, this is so beautiful. The day it gets even more commercialized than this, it's gone. अंदर तक सब जम गया। तो हम लोग वापस अपने स्पॉट पर आ गए हैं जहाँ पे वैन छोड़ के गए थे। द प्लान इज़ हम लोग वैन्स में ही सोएंगे, बट हमको सिंस टॉयलेट यूज़ करने होते हैं तो जो यहाँ पे PWD गेस्ट हाउस है उनके केयर टेकर से बात हुई है। सो ही विल लेट अस यूज़ वॉशरूम, 1000 रुपीज़ 10 जनों का पर नाइट। सो वर्क्स एंड वी आर सॉर्टेड फॉर द नाइट। सुनिए वहाँ पर अंकल के गेस्ट हाउस के बाहर एक पाइप से आ रहा है पानी, वहाँ से अपनी सारी बोतलें हम भर लेते हैं, 5 लीटर वाली भी। और आग जलाना मना है गांव में। अभी बिल्कुल कुकिंग चल रही है क्योंकि हम लोग को मैगी वगैरह बिल्कुल खाने का मन नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा पुलाव बना लेते हैं। सब्जियां ख़राब होने वाली थी, सब कुछ देखना पड़ता है। अगर आप कैरावान में जा रहे हो, आपका फ्रिज आप नहीं चला के रख रहे हो क्योंकि इन्वर्टर से बैटरी बहुत खींचता है, तो आपको सब्जी अपनी टाइम टू टाइम चेक कर लेनी चाहिए कि ख़राब हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे गोभी आई थिंक ख़राब होने वाली है, पता नहीं। हमारा धनिया सारा खराब हो चुका है। तो ये हमारे अली भैया हमारे सोफे को बेड बनाते हुए इन बैटमैन। अच्छा, खाना बनाए थे ना अभी, तो हम लोग सिलेंडर ऑन था नीचे से, हमने बेड बना लिया था। उसके बाद याद आया कि सिलेंडर ऑफ करना भूल गए। अभी फिर उसको सोफ़ा बना के सिलेंडर को ऑफ कर रहे हैं और फिर सोएंगे। सो गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग। इट्स अ नाइस मॉर्निंग हियर इन चितकुल। इट्स टू विंडी। रात में बिल्कुल ठीक से नींद नहीं आई। 2 कंबल था हमारे पास, रज़ाई भी थी, इतनी सारी लेयर्स थी, बट नहीं हुआ। तो मैं ब्रश करने को जा रही थी, सोचा था बाहर जो बाल्टी पड़ी है उसमें से पानी ले लूँगी बढ़िया। लेकिन जब हमने देखा तो हमने पाया ये पूरा बर्फ है। ओ भाई साहब, डैम। इस भूख का क्या था, हमें तो थी नज़ारों की भूख। हम लोग जा रहे हैं सब अपना काम वाम ख़त्म करके बास्पा की तरफ। वहाँ पे बढ़िया सा व्यू है, एक ब्रिज है, आप टाइम स्पेंड कर सकते हो नीचे बैठ के जितना मर्जी। मैंने तो लोगों को इवन चितकुल सिर्फ यहाँ बास्पा के किनारे बैठने के लिए आते हुए देखा है। तो हम लोग आ गए हैं ब्रिज पे और ये है बास्पा रिवर नीचे, द लाइफ लाइन ऑफ दिस वैली। नॉट काली, वैसे तो सतलुज इज द लाइफ लाइन, बट सतलुज का ट्रिब्यूटरी जो बास्पा है वो रक्षम और आपका चितकुल वाले विलेज में बहने शुरू हो जाती है। चितकुल में रहते हम ऑलमोस्ट भूल ही गए थे कि हमें आगे भी कहीं जाना है। Well, I also think that if this happens, तो definitely सही ही तरीके से travel किया है। If I made your 14 minutes worth it, then please like, share, comment and subscribe. See you.